अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं जो हमारा टॉपिक था। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं विटामिन्स के टॉपिक को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड को डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल स्मार्ट अकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जो डाइजेशन ऑफ फूड है यानी निज़ाम का जो प्रोसेस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो फूड ऑफ एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन होते हैं, वो कंसिस्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन वगैरह। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये कैन नॉट एब्जॉर्ब होते हैं सेल के ज़रिए, बल्कि ये क्या करते हैं, ये पूरी बॉडी के जो मैकेनिज़्म है उसको चेंज करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर टू सिंपल मॉलिक्यूल। जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है उसकी, उसमें उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डाइजेशन है, इसको डाइजेशन का जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल। इसमें क्या होती है, जो डाइजेशन होती है फूड की या डिकम्पोजिशन होती है फूड की, किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, वो क्या फूड क्या है, ब्रेक डाउन होना शुरू कर देता है। जब फूड ब्रेक डाउन होना शुरू कर देता है तो क्या हमारी बॉडी में खाने के बाद डाइजेशन का प्रोसेस उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ह्यूमन और एनिमल्स में भी बिल्कुल इसी तरह का एक प्रोसेस है जिसे डाइजेशन ऑफ फूड का नाम देते हैं, निज़ाम का नाम देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या हो रहते हैं, डाइजेस्ट हो रहते हैं। यहाँ पर जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन का ऑफ फूड, मैकेनिकली और केमिकली क्या होता है, सिंपल वाटर सॉल्युबल यूनिट्स जो होते हैं उनके अंदर सूटेबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है बाय बॉडी फ्लूइड। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, जो डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, वो अकर की जाती है एलिमेंट्री कैनाल के ज़रिए। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लॉन्ग होता है, 9 मीटर लॉन्ग होता है। और जो डाइजेशन जो है इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर होती है विद इन गट कैविटी। यहाँ पर मेनली जो इंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होती है फूड की, वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर होती है जो एलिमेंट्री कैनाल के परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस पर स्पेसिफिक एक्शन दे रहे होते हैं डाइजेशन का, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले हमारी जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से शुरू होती है, यानी एक्सटर्नल शुरू होती है। एक्सटर्नल डाइजेशन जो है बकल डाइजेशन भी कहा जाता है, जैसे माउथ से जो स्टार्ट हो रही है। ये जो डाइजेशन है ये इंसान के माउथ से स्टार्ट हो रही है, फिर जो मैसिकेशन है इसका और च्युइंग कर रहा है फूड को बाय टिथ के ज़रिए, वो ब्रेक हो रहा है फूड और इनटू स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, और जो टंग है उसको ब्लेंड कर रही है, और जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बकल कैविटी को स्टिमुलेट कर रहे हैं बाय साइट, स्मेल और टेस्ट वगैरह के ज़रिए जो फूड का। जैसे ही हम सुनते हैं कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि बिरयानी को देख के मुंह में पानी आ गया, तो वो क्या करता है, सिक्रेट करता है स्लाइवा हमारे, वो उनको बकल कैविटी के ज़रिए स्लाइवा सिक्रेट होता है, तो इससे ये इसलिए कहा जाता है कि मुंह में पानी आ गया। तो क्या होता है कि स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड जो होते हैं वो कंटेन करते हैं 90% वाटर और एज अ लुब्रिकेंट जो कि म्यूसिन है। म्यूसिन क्या करता है, एंजाइम्स जो है अमाइलेज उसके साथ होता है, और म्यूसिन, ये दोनों साथ मिलके ये क्या कहलाते हैं, पेटाइलिन। यहाँ पर जो सलाइवा है वो परफॉर्म कर रहा है फंक्शन। सबसे पहला जो फंक्शन है इसका, ये लुब्रिकेट करता है फूड को। सेकेंडली जो इसका प्रोसेस है वो एंजाइम्स जो है प्लेटिन उसको हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च टू माल्टोज के अंदर। यहाँ पर स्टार्च को कन्वर्ट करवाया जा रहा है माल्टोज के अंदर, अमाइलेज और 7 pH दी जा रही है। इसके बाद जो हमारी जो डाइजेशन ऑफ लिपिड है, प्रोटीन है, वो अकर हो रही है वो अकर नहीं हो रही माउथ के अंदर। इसकी जो एक्शन ऑफ टंग और चिक्स है वो मोल्ड कर रहे हैं फूड को इनटू अ बॉल, जिसे बॉलस का नाम दिया गया है, और पुश कर रहे हैं टूवर्ड्स पायरेक्स। यहाँ पर ये क्या कर रही है, ये इस स्वेल्ड कर रही है, उसको फुला रही है टू इनटू द एसोफेगस के अंदर भेजने के लिए। जो फूड है वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड टू एसोफेगस बाय
पेरिस्टम के अंदर टूवर्ड्स द स्टोमच। यहाँ पर जो डाइजेशन है स्टोमच के अंदर हो रही है, जिसे गैस्ट्रिक डाइजेशन भी कहा जाता है, ये क्या होती है, इंटरनल होती है। यहाँ पर जो स्टोमच है ये फर्स्ट रीजन ऑफ गट है। यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डाइजेशन ऑफ फूड है वो इसमें पाया जा रहा है। इसके अलावा जो मस्कुलर बैग है और जो इसके इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन के साथ जो है वो क्या कहला रहा है, गैस्ट्रिक मुकोसा। यहाँ पर ये सिक्रेट कर रहा है गैस्ट्रिक जूसेस को और कंटेन कर रहा है 0.5 HCl। HCl यहाँ पर तेज़ाब है। सेकेंडली ये क्या कर रहा है, जो एंजाइम्स है इनएक्टिव जो है, पेप्सिजन जो एंजाइम है वो इनएक्टिव है, उसको क्या कर रहा है, वो गैस्ट्रिक लाइपेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। इसके अलावा रेनिन जो है वो ओनली यंग चिल्ड्रन के अंदर होता है। इसके अलावा ये क्या कर रहा है, लुब्रिकेंट जो है हमारे पास म्यूसिन, उसको जो लुब्रिकेट है गैस्ट्रिक मुकोसा के अंदर, उसके अंदर क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है। इसके अलावा ये प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम कोरेसिव एक्शन ऑफ HCl। यहाँ पर जो भी बैक्टीरिया वगैरह का एक्शन होता है उसमें क्या कर रहा है, उसको प्रिवेंट कर रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात ऊपर लिखी हुई है कि यहाँ पर क्या है कि 9 मीटर लॉन्ग क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल। अब इंसान की जो नॉर्मल बॉडी होती है वो 3 फीट की होती है और यहाँ पर ये 9 मीटर लॉन्ग है। तो बच्चे सोचते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल इतनी बड़ी कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हो सकती है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो फोल्डेड होती है, इसलिए फोल्ड हो के वो क्या होती है, 9 मीटर लॉन्ग होती है। जब उसको अगर स्ट्रेट किया जाए ह्यूमन बॉडी में से निकाल कर तो वो 9 मीटर लॉन्ग है। इसके अलावा इसको सिंपली जो है वो नहीं कर सकते हम, बगैर फोल्डिंग के हम ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं रख सकते। अब इसके अलावा जब सेकेंडली इसके बाद एक और पॉइंट दे रखा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो परफॉर्म कर रहा है फॉलोइंग फंक्शन को। यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी pH 1 to 2 और जो एंजाइम एक्शन है उसके लिए। यहाँ पर सेकेंडली बात कर रहे हैं कि ये एक्ट कर रहा है एज अ एंटीसेप्टिक और किल्स कर रहा है बैक्टीरिया को जो कि प्रेजेंट है फूड के अंदर। अब कोई ऐसी चीज़ चल गई फूड के ज़रिए बैक्टीरिया वगैरह कुछ, तो उनको क्या कर रहा है, किल कर रहा है। इसके अलावा ये चेंज कर रहा है इनएक्टिव एंजाइम्स को, जिसे पेप्सिजिन को ये एक्टिव कर रहा है टू फॉर्म ऑफ पेप्सिन के अंदर। इसके अलावा ये क्या कर रहा है, डिज़ोल्व कर रहा है कोलेजन को और स्प्लिट कर रहा है न्यूक्लियोप्रोटीन्स को। और जो सम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी क्या कर रहा है, ये सॉफ्ट बना रहा है। जो हमारा फूड है उनको क्या कर रहा है, सॉफ्ट बनाने के भी काम आ रहा है। इसके अलावा डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस की अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है फॉर अ लिमिटेड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोर्स सक्रोज। यहाँ पर ये नो मेजर डाइजेशन की जो बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर पाया जा रहा है इनटू द स्टोमच। यहाँ पर एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो ये लाइपेज जो है वो एक्ट कर रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड्स के अंदर और प्रोड्यूस कर रहा है सैचुरेटेड फैटी एसिड को और ग्लाइसरीन को। यहाँ पर अगर हम बात करें pH की तो यहाँ पर pH जो है वो लो है। इसके अलावा लाइपेज जो है वो कोई अपना रोल जो है वो प्ले नहीं कर रहा हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट के अंदर। इसके अलावा अगर हम एंजाइम की बात करें तो वो पेप्सिन है और कमेंस कर रहा है और ब्रेक डाउन कर रहा है ऑफ प्रोटीन को इनटू स्मॉल प्रोटीन के अंदर। और जो प्रोटियोसिस है और प्रोटीन्स है ये क्या कर रहा है, वो क्या कहला रहा है, पॉलीपेप्टाइड कहला रहा है। यहाँ पर इसका प्रोसेस दिया हुआ है। इसके अलावा रेनिन की अगर हम बात करें तो ये एक्टिव है स्टोमच के अंदर ऑफ बेबीज़। इसके अलावा ये चेंज कर रहा है सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन को और कैसेनिजन को इनटू इनसोल्यूबल कर्ड प्रोटीन के अंदर। और जो कैसिन है ये क्या कर रहा है, ये कंबाइन कर रहा है कैल्शियम आयंस को Ca2+ को इन मिल्क टू फॉर्म इनसोल्यूबल सेमी सॉलिड। जो सेमी सॉलिड है इसको नाम दिया गया है कैल्शियम कैसिनेट। इसके अलावा ये कन्वर्ट कर रहा है पॉलीपेप्टाइड को बाय एक्शन ऑफ पेप्सिन। अगर हम बात करें चमिंग मूवमेंट ऑफ वाल्व स्टोमच की, तो वो थ्रोली मिक्स हो रही हैं फूड के साथ और मिक्स कर रही हैं उसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस को। इसके अलावा ये चेंज कर रही हैं सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर जिसे हम चाइम का नाम दे रहे हैं। ये ग्रेजुअली इंटर हो रही है ड्यूडेरम के अंदर। इसके अलावा ये चाइम कर रही है
periodically और अलो कर रही है टू लीव स्टोमच बाय वे ऑफ पोलरिक स्पेंट्रा जो है उसका जो मसल्स है उसके अंदर क्या कर रही है, इसको छोड़ रही है। यहाँ पर अगर हम सी हमें दे रहा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन हो रही है, तो ये जो डाइजेशन हो रही है ये डिडेनम के अंदर हो रही है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके अलावा मेन सेट ऑफ डाइजेशन भी है, ये रिसीव कर रहा है 3 डाइजेस्टिव जूसेस को। फर्स्ट वन की अगर हम बात करें तो वो बाइल है, जो कि कौन सेक्रेट कर रहा है, लीवर सेक्रेट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम पेनक्रियाटिक जूस की बात करें तो वो पेनक्रियास के ज़रिए रिलीज़ हो रहा है। इसके अलावा अगर हम थर्ड वन की बात करें सक्कस की, तो वो सक्कस की बात करें तो ये कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, ये डिडेनम वॉल्स के ज़रिए आ रही है। यहाँ पर अगर हम बाइल, पेनक्रियाटिक जूस या सक्कस की बात करें डिटेल के अंदर, तो ये सिर्फ टेबुलर फॉर्म में हमें वो नहीं दिया हुआ, इसका डिटेल टॉपिक नहीं दिया हुआ, बल्कि इसकी पूरी जो है बुक के अंदर भी इसका जो है प्रोसेस मौजूद है। इस प्रोसेस को हम एमसीक्यूज़ के तौर पर हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत डिटेल टॉपिक एमकेट वाले स्टूडेंट्स के लिए दे रखा है। यहाँ पर अगर हम बात करें बाइल की, तो बाइल क्या है, ये अल्कलाइन पीएच रखता है 7 to 8। ये ग्रीनिश फ्लूइड है और प्रोड्यूस करवाया जा रहा है लीवर के ज़रिए। ये कंटेन कर रहा है नो एंजाइम्स को, जो डाइजेस्टिव कंपोनेंट है ऑफ बाइल वो क्या कर रहा है, बाइल साल्ट बना रहा है और कंटेन कर रहा है सोडियम ग्लाइसोरेट। यहाँ पर सोडियम टेरोक्लेट की बात करें तो NaHCO3 की बात करें तो ये फंक्शंस जो बाइल हैं वो इनके वो परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है, ये न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिडिक चाइम को। सेकेंडली ये क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है अल्कलाइन मीडियम को, जो एक्शन ऑफ एंजाइम है ऑफ पेनक्रियाटिक जूस के अंदर और सक्कस इंट्रिकस के अंदर। अगर हम बात करें थर्ड वन की, इमल्सिफाई कर रहा है ये जो फैट्स हैं, ऑयल्स हैं या लिपिड्स हैं और चेंज कर रहा है इनको न्यूमरस स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर, जो कि प्रोवाइड कर रहा है लार्ज सरफेस एरिया टू एक्शन ऑफ एंजाइम लैपेस। अगर हम पेनक्रियाटिक जूस की बात करें, ये क्या कर रहा है, ये जूस कंटेंट कर रहा है फोर एंजाइम्स। सबसे पहले अगर हम बात करें पेनक्रियाटिक अमाइलेज की, तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है ये कंप्लीट कर रहा है कन्वर्सेशन ऑफ स्टार्च को टू माल्टोज। सेकेंडली अगर हम बात करें पेनक्रियाटिक लाइपेज की, तो ये चेंज कर रहा है लिपिड को ग्लाइसरोल के अंदर और फैटी एसिड्स के अंदर। यहाँ पर पेप्टोन्स की बात करें और प्रोटीयोस की बात करें तो ये क्या कर रहा है, ये स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स बना रहा है। और पेप्टोडाइड्स की बात करें हैं तो ये रिलीज़ कर रहा है फ्री अमाइनो एसिड को फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड्स। अगर हम थर्ड वन की बात करें यानी सक्कस की बात करें, तो वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है फॉलोइंग एंजाइम्स को, जैसे कि वो कंप्लीट कर रहा है प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन को। यहाँ पर फर्स्ट वन अगर हम दे रखा है तो ये एंट्रोकनाइज है, ये क्या कर रहा है, ये एक्टिव कर रहा है ट्राइप्सिन को और चेंज कर रहा है एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्राइप्सिन को, ट्राइप्सिन के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहा है। अगर हम सेकेंड वन की बात करें एरिपेप्सिन की, तो ये क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है रिमेनिंग प्रोटीन, जितने भी छोटे छोटे ज़रात रह गए थे पॉलीपेप्टाइड्स के या डाइपेप्टाइड्स के, उनको कन्वर्ट कर रहा है अमाइनो एसिड के अंदर। अगर हम थर्ड वन की बात करें माल्टेज की, तो ये कन्वर्ट कर रहा है माल्टोज टू ग्लूकोज के अंदर। अगर हम सक्रेज की बात करें तो ये हाइड्रोलाइज कर रहा है सक्रोज को टू ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर हम फिफ्थ वन की बात करें लैक्टोज की, तो ये चेंज कर रहा है मिल्क को शुगर के अंदर टू लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड लैक्टोज के अंदर। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये कन्वर्ट कर रहा है डीएनए और आरएनए को इनटू फॉस्फेट राइबोज शुगर और डिफरेंट जितने भी नाइट्रोजीनियस बेसिस है इसके अंदर। ये देखिए हमने क्या किया, जितना भी उसको हमारा ये डाइजेशन ऑफ फूड था इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम इसकी टेबुलर फॉर्म जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो टेबुलर फॉर्म की अगर हम बात करें तो जो डाइजेशन एक्शन है टेबुलर फॉर्म के अंदर, सबसे पहले इसमें आता है रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल,
सेकेंडली हमारे पास आता है सोर्स ऑफ जूस। थर्ड वन हमारे पास आता है डाइजेस्टिव सोर्स। डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके अलावा एंजाइम्स जूसेस जो उसके अंदर रिलीज़ हो रहे हैं, इसके अलावा जो क्लास ऑफ फूड है जो एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, इसके अलावा सब्सटेंस जो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं और नोट दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो ये हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये माउथ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर माउथ से शुरू होकर इसके अंदर जो है, इसके बाद जो सोर्स ऑफ जूस है वो स्लाइवरी ग्लैंड से आ रहा है। फिर जो डाइजेस्टिव जूस है वो स्लाइवा से आ रहा है। इसके अलावा एंजाइम जूस जो है वो स्लाइवरी अमाइलेज है। क्लास ऑफ फूड जो एक्ट कर रहा है वो स्टार्च है। सब्सटेंस प्रोड्यूस जो हो रहा है वो माल्टोज है। इसके अलावा नोट दिया हुआ है कि लुब्रिकेंट जो है वो म्यूसिन है जो कि हेल्प कर रहा है बनाने में बोलस। फिर अगर हम सेकंड वन की बात करें, यानी हम एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो सेकंड प्रोसेस आता है स्टमच का, उसके अंदर जो सोर्स ऑफ जूस है वो गैस्ट्रिक मुकसा है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव जूस है वो है गैस्ट्रिक जूस। इसके अंदर जो है 3 एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। सबसे पहले गैस्ट्रिक लाइपेज, सेकंड वन पेप्सिन एंड थर्ड वन रेनिन। इसके अंदर जो क्लास ऑफ फूड है वो लिपिड है, प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है। जो इसके अंदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है और ग्लाइसरीन है। इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड्स है और कैसिन पॉलीपेप्टाइड्स है। यहाँ पर नोट दिया गया है कि जो HCl है वो 5% है। ये प्रोड्यूस की जा रही है, करवाई जा रही है बाय गैस्ट्रिक मुकैसा के ज़रिए और प्रोवाइड की जा रही है एसिडिक मीडियम को फॉर पेप्सिन और किल कर रही है बैक्टीरिया को। फिर इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का एक बड़ा प्रोसेस दिया गया है, जो कि सारा जो हमारा लास्ट का प्रोसेस है वो सारा किस में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले सोर्स ऑफ जूस जो है वो लीवर है। इसके जो डाइजेस्टिव जूस है वो बाइल है। इसके अलावा एंजाइम्स जूस है वो उसके अंदर कोई भी नहीं है। इसके अलावा क्लास ऑफ फूड जो है वो है हमारे पास इमल्सिफाई कर रहा है फैट को। इसके अलावा सब्सटेंसेस भी नहीं है इसके कोई, और न इसका नोट दिया गया है। फिर अगर हम सेकंड वन की बात करें यानी पेनक्रियास की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो इसके अंदर पेनक्रियास का क्या करवा रहा है, डाइजेस्टिव जूस जो है वो पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करा रहा है। इसके अंदर 4 जो हैं वो एंजाइम जूस जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, सेकेंड वन पेनक्रियाटिक लाइपेज, थर्ड वन पेनक्रियाटिक ट्राइप्सिन एंड फोर्थ वन पेप्टाइड्स। यहाँ पर अगर हम बात करें जो क्लास एक्ट कर रही है वो है स्टार्च, ग्लाइसरोल, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स। यहाँ पर अगर हम बात करें सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी हमारे पास दिए गए हैं। इसके अलावा इसका डिडेनम वाल्स और सकस जो है उसको भी इसके अंदर डिटेल टॉपिक डिस्कस किया गया है। सेकेंड वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। थैंक